प्यारे बच्चों, फिजिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज से फिजिक्स प्रारंभ कर रहे हैं। फिजिक्स में बच्चों हम केवल फार्मूले के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पर ही अपने आप को फोकस करेंगे। बाकी थियरी आप लोग पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तो बहुत शार्ट में डेफिनीशंस हम देख लेते हैं। जैसे मोशन है, मोशन क्या होता है? मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो हम एट रेस्ट हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम रेस्ट में नहीं हैं। ठीक है। उसी तरह से अर्थ पे हम अगर खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हम रेस्ट में हैं। लेकिन चूँकि अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, तो सन के रेस्पेक्ट में हम सन के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में नहीं हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखो, मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, तो प्रत्येक हर सेकंड में उसका जो है वो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो वेरी करेगा। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। तो बच्चों देखो, कुछ डेफिनेशन और हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से कहते हैं स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और विद डायरेक्शन। स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो, जैसे एक ये स्क्वायर पार्क है जिसके चारों तरफ ये रोड है। एक व्यक्ति जो है यहाँ से ए से चलता है। एक तो फर्स्ट जो है वो 120 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है। फिर नेक्स्ट CD जो है वो 3 मीटर से पर सेकेंड से। नेक्स्ट 120 जो है 4 मीटर पर सेकेंड से। एंड लास्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। टाइम कितना लगा? देखो, फर्स्ट में कितना लगा? 120 मीटर। तो ये इसको 6 मीटर पर सेकंड से इसको 6 भाग दे दीजिए। ये नेक्स्ट गोया, नेक्स्ट 120 मीटर 3 मीटर प्रति सेकंड से। नेक्स्ट जो है 120 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड से। और ये 5 मीटर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 30 और प्लस 5 2 9 10 5 6 20। टोटल हो जाएगा 480 अपान ये
40, 60, 90, 90 और 114, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है जिसके रेडियस जो है ये 7 मीटर है। इसको मीटर कर लीजिए बच्चों, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। इसका रेडियस जो है 7 मीटर है। एक व्यक्ति जो है वो ए से चलता है सर्कुलर पाथ पर, ए से आता है बी पर, बी से आता है सी पर, सी से आता है डी पर, डी से आता है ए पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से देखो, इसमें हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है ए से बी और फिर बी से सी, यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है ए से बी, बी से सी और सी से डी, यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने और कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से ए, यहाँ तक जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों। उन चारों क्वेश्चन में प्रत्येक के लिए अलग अलग आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखो, ये 7 सेंटीमीटर ये है, और तो 7 ए बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका ए बी क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, ये दिस वन ए बी और निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखो ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, वही चीज़ हो जाएगा, वही आपका सी डी भी हो जाएगा वही, और वही आपका ए डी भी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी बराबर होंगे, ठीक है, ये सभी आपके बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, ये हमारा हो गया ए बी, और यही आपका ए बी बी सी सी डी सभी हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप निकालिए, पहला क्वेश्चन आप लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में आपका क्या है, ए से बी, ए से बी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो, देखो ए से डिस्टेंस, ए से बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये पूरी सर्कल है ना, इसका कितना होता है 2 पाई आर, तो ए बी जो है उसका 1/4 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 7/4, ठीक है, यही हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको आप 2 दूनाई 4 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 पाई/2, 7 पाई/2। अगर पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो आप रख लीजिए 7 इंटू 22/7 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 7 कट गया, 2 11 कट गया, क्या हो जाएगा 11 मीटर, क्या हो जाएगा 11 मीटर आपका
ए से बी का डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा क्या? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ए बी, ठीक है, और ए बी हम निकाल चुके हैं √7(2). तो डिस्प्लेसमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू 7√2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है? क्या है? ए से बी और बी से सी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? देखो पहले डिस्टेंस निकालो बच्चों। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो ए से बी और बी से सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2πr/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई यानी कि 22/7 गुणे 7 यानी कि 22 मीटर, ठीक है। उसी का दूना हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालो बच्चों। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आपका क्या हो जाएगा? देखो ए से आया बी, बी से आया सी, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों को मिला लीजिए, यानी कि ये और ये, यानी 7 + 7 क्या हो जाएगा? 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए से बी और बी से सी और सी से डी, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा? देखो डिस्टेंस पहले निकालो। डिस्टेंस देखो बच्चों कितना हो जाएगा आपका? ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये हमारा कितना था? ये 3 हिस्सा हुआ ना, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी हमारा कितना था? ए बी हम निकाले थे ना 7.2। तो ये 7 पॉइंट नहीं, ये पहले तो हम निकाले डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा ये कितना आया था? देखो ये 2πr, देखो ये हो जाएगा हाँ देखो इस तरह से निकलेगा। ये हमारा निकला था, देखो यहाँ से ए बी कितना निकला था? ये आपका ए बी हमारा निकला था डिस्टेंस 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर निकला था ये, तो इसी का आपका 3 गुना हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 × 3 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। तो डिस्टेंस देखो बच्चों, डिस्टेंस तो आपको यहाँ से यहाँ आए 11, यहाँ से यहाँ आए 22 हो गया, यहाँ से यहाँ 33 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 44 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस तो आपका इस तरह से होगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो बच्चों कितना आ गया? ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ए डी हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए डी, ए डी। और ए डी मतलब ए डी कितना हमने निकाला था? 7√2, 7√2 मीटर। इतना उसने 33 मीटर तो उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल 7√2 आया बच्चों, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। ए से गया बी, बी से गया सी और सी से गया डी और डी से गया ए, फिर अपनी जगह पा गया। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों?
डिस्टेंस तो उन्हें पूरा चक्कर लगा लिया ना, तो कितना आएगा 2πr, क्या 2πr क्या हो जाएगा 2×22/7 यानी 7 कट गया, आ गया 44 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, देखो कहाँ से गया, जहाँ से गया था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, इससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस तो एक्चुअली जितना उसने ट्रेवल किया, ठीक है, जैसे ए से बी आया ऐसे इस रास्ते से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एकदम सीधा सीधा ही है। फिर ए से बी, बी से सी आया, तो डिस्टेंस तो पूरा ए बी ये और प्लस ये, यानी कि हाफ सर्कल हो गया पूरा, और डिस्टेंस हमारा केवल ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ए से बी, बी से सी, सी से डी जब आया, तो डिस्टेंस हमारा देखो ए बी प्लस ये बी सी प्लस सी डी, ये आपका जो है ये यानी 3/4 ऑफ सरकमफरेंस। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा ए डी हो गया। और अल्टीमेटली जब ए पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, चूँकि जहाँ से गया था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस उसने पूरा सर्कल तय किया, तो जो 2πr है ये पूरा उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, हमने बताया मोशन 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ट्रेवल करे, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब देखिए, हम केवल यूनिफॉर्म मोशन पर ही अभी फोकस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए वन डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन मतलब लीनियर माने रेक्टिलिनियर मोशन, जो एक रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, तो एक मतलब जो एक लाइन में करे। ठीक है, देखो आपका ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई एंड जेड, तो रेक्टिलिनियर मोशन 1 डायमेंशन मतलब कि वो बॉडी एक दिशा में जा रही है। ठीक है, 2 डायमेंशन का देखिए, 2 डायमेंशन में जैसे प्रोजेक्टाइल है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ फेंकी गई, ठीक है, तो प्लेन में एक्स वाई प्लेन में फेंकी गई, यहाँ से फेंकी गई तो वो आपका ऐसे ऐसे आकर के यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो ये आपका ये मोशन जो हो गया आपका 2 डायमेंशन हो गया। और 3 डायमेंशन में तो आप देखिए, 3 डायमेंशन में तो हर चीज़ें अपना एक्स वाई जेड कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ठीक है, तो जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं आप सब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब 3 डायमेंशन में। तो अभी बच्चों केवल हम रेक्टिलिनियर मोशन यानी 1 डायमेंशन में जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसी पर हम अपना फोकस करके उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो थियरी ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम केवल रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम एक्सेलरेशन समझ लें। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। देखो इस तरह से समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, एक स्टेशन है ए, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन चली, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, और 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के u+a हो जाती है। ठीक है, और दूसरे सेकंड में अब अगर देखो जो वृद्धि हमारी है 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में वृद्धि हुई वो a हुई, तो यहाँ पर u था, यहाँ से 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी u+a हो गई। अब फिर अगर उतनी वेलोसिटी दूसरे सेकंड में ही हुई यानी कि u+2a, ठीक है, यानी हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में a बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो और मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है और यहाँ पर आकर के t टाइम में आकर के उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो ये v कितने के बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर 1 सेकंड में u+a हुआ, 2 सेकंड में u+2a हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u+a × t।
ठीक है। तो टी समय में उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो ए जो है, अच्छा ए जो है क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म एसिलेशन है। ये जो आपका एसिलेशन है यूनिफॉर्म एसिलेशन, मतलब कि बिल्कुल एक सेकंड में, पहले सेकंड में अगर उसका ए है तो दूसरे सेकंड में भी ए है, तीसरे सेकंड में भी ए है, चौथे में भी ए है, और लास्ट तक जो एसिलेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो टी समय में उसकी वेलोसिटी जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इसको कहते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी है आपका v। तो देखिए यहाँ से आपका एसिलेशन क्या निकल आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हुई v, इनिशियल वेलोसिटी हुई हमारी u, और हमारा ये हो गया t। ठीक है, टाइम टेकन, यही हमारा एसिलेशन हुआ। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप निकालेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a हमारा यूनिफॉर्म एसिलेशन, और t टाइम टेकन। t समय में ही वेलोसिटी उसकी u से v हुई है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, जैसे मान लीजिए, देखो बच्चों, तो जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो हम एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन टी मान सकते हैं। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने यस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, यानी कि ये से बी तक का डिस्टेंस जो है वो एस डिस्टेंस है, और यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यू प्लस वी अपॉन टू, तो डिस्टेंस हो जाएगा इन टाइम टी एवरेज वेलोसिटी से u प्लस वी अपॉन टू से t समय में कितनी दूरी तय करता है, यस। तो यहाँ पर देखिए v की जगह पर आप जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी जगह पर रख दीजिए, और यहाँ से इसको निकाल लीजिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। तो देखिए इसमें, देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a एसिलेशन है, यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, पहले देखिए आपका सेकंड क्या है, सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट, ये अब हमारा सेकंड है, और ये हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है। तो इसमें देखो t की वैल्यू निकालो हमारी, t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान ए। ठीक है। अब ये t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी माइनस यू अपान ए प्लस 1/2 a, और v माइनस यू अपान a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको देखो, इसको करिए तो क्या हो जाएगा, u v माइनस यू अपान a प्लस 1/2 a। ठीक है, और इसको आप करिए, क्या हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 u एंड v। यहाँ से एक कट जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपका ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो इसको, और यहाँ पर 2a है, तो आप इसको पहले आप ऐसा करिए कि एलसीएम ले लीजिए 2a एलसीएम हो गया। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स u इंटू वी माइनस यू। ठीक है, यहाँ से देखो a है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा,
और प्लस यहाँ पर देखो 2a है। अब यहाँ पर केवल वही हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपान 2a। ये क्या है, यस के बराबर है। अब देखिए 2uv ये तो कट गया, और यहाँ पर देखिए v स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पर ये तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा करिए कि इसको इधर लाइए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का हो जाएगा 2a इंटू एस। ठीक है। यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हुआ थर्ड। ठीक है। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। इसमें क्या है, इसमें t नहीं है। थर्ड में क्या है, t नहीं है, ये t इसमें नहीं है। और सेकेंड हमारा क्या है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो सेकेंड में क्या है, ये जो सेकेंड हमारा है इसमें क्या नहीं है, इसमें v नहीं है। क्या है, इसमें v नहीं है। और फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में यस नहीं है। ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हैं, और आपके यही हैं सब आपके। अब आने वाले जो सवाल हैं उसमें देखिए कितने हैं आपका, एस है, यू है, वी है, ए है और टी है। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है। इन 5 में 4 दिया रहेगा, 5वां निकालना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको आगे आने वाले क्लास में, अगले क्लास में हम अब न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है बच्चों।